Hello class, this is my second video on admission of a partner. In this video, we will learn accounting treatment of goodwill in case of admission of a partner. So, जब एक न्यू पार्टनर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है, एक अपनी कैपिटल प्लस अमाउंट ऑफ गुडविल। ये अमाउंट ऑफ गुडविल वो क्यों लाता है? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस जो है पहले से रन कर रहे हैं और उन्होंने आज तक बिज़नेस को जिस पोजीशन पे लेकर आए हैं वहाँ पर बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। बिकॉज उनका जो बिज़नेस है दैट फर्म इज़ इन अ पोजीशन वेयर इट इज़ हैविंग सम गुडविल। So because that goodwill arises because of the old partners hard work, so the new partner have to compensate to the old partners because of their hard work. So in this we will learn how to do the accounting treatment. So here are three cases, there are three situations where you will do the accounting treatment of goodwill. So first case is when the amount of goodwill is paid privately. It means the new partner is coming into the partnership firm but he is paying the amount of goodwill privately. It is not, that amount is not coming into the firm, it is paid privately. So second, when the new partner brings his share of goodwill in cash, second is okay, और जो partner है वो अपना share लेकर आ रहा है business में. And the third one is new partner does not bring his share of goodwill in cash. Third one is कि जो new partner है वो अपना share goodwill का नहीं लेकर आ रहा due to some reasons. So let's check one by one. Case 1. In such a case when the amount of goodwill is paid privately. जब पार्टनर ने प्राइवेटली ही पैसे पेमेंट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को कर दी है, उस केस में क्या होगा? नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास द अमाउंट ऑफ गुडविल सेटल्ड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस. क्योंकि ये इस केस में, फर्स्ट केस में, इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि जो अमाउंट है गुडविल का पार्टनर ने वो सेपरेटली आउट ऑफ द फर्म ही पे कर दिया है. जब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है ही नहीं, वो बिजनेस से बाहर सेटल हुई है, तो हम उसकी बिजनेस में ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करेंगे. सो इन सच अ केस, फर्स्ट केस में देयर इज़ नो एंट्री. यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है, जो भी प्राइवेटली सेटल हो रहा है वो आउटसाइड द बिजनेस हो रहा है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट केस. सेकेंड, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सेकेंड वाले केस में न्यू पार्टनर कैश में अपनी गुडविल का अमाउंट लेकर बिजनेस में आ रहा है. सो इन सच अ केस दैट अमाउंट इज कंपनसेशन टू sacrificing partner for their hard work in bringing their business to earn that goodwill. So that amount to be given to sacrificing partner is sacrificing ratio. So क्योंकि आपको मैंने बताया है कि गुडविल का अमाउंट वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाता है क्योंकि उन्होंने एक गुडविल बिजनेस की अर्न करी है. सो जो न्यू पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो गुडविल का अमाउंट लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर लेंगे. तो यहाँ पे फर्दर टू ऑल्टरनेटिव्स हैं, चेक करते हैं ये कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. जो मनी जो है न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट, ओनली गुडविल के अमाउंट की बात कर रहे हैं, जो गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है दैट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, कि वो बिजनेस में ही है और बिजनेस के बैंक को इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वो बिजनेस में पैसा आया है. सो चेक फर्स्ट व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज जब मनी है वो इंक्रीज हो गया है, कैश बैंक हमारे जो है इंक्रीज हो गए हैं, इन दैट केस इट विल कैश और बैंक विल बी डेबिटेड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. जो भी अमाउंट वो लेकर आया है उसका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट, सो ये
बिजनेस में मनी आई है, और सेकंड वाली एंट्री में वो जो बिजनेस में मनी आई है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए आई है, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग देमसेल्फ, वो आपस में बांट लेंगे। कौन सी रेशो में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स? वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। ओके, सो आई विल रिपीट। फर्स्ट एंट्री, बिजनेस में बैंक में पैसा आ गया है, किसकी वजह से आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से आया है। सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो भी आया है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे और अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो हम सेकेंड नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव देखते हैं। When the goodwill or premium brought in by the new partner is withdrawn by the old partners, right? जो भी पैसा बिजनेस में आया है, पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल बढ़ा ली, उसके बाद वो पैसा वो लेकर अपने घर चले गए हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपनी कैपिटल में से पैसे निकाल लिए हैं। सो चेक इन दिस केस फर्स्ट टू एंट्री इज कंपल्सरी, फर्स्ट टू एंट्रीज होंगी इसमें। पहली एंट्री जिसमें बिजनेस में पैसा आया है, सेकेंड एंट्री पार्टनर्स ने कैपिटल बढ़ा ली और उस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को आपस में बांट लिया। थर्ड एंट्रीज में एक एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी जिसमें ओल्ड पार्टनर्स ने जो अपनी कैपिटल में अमाउंट बढ़ाया है वो बैंक के थ्रू लेकर वापस घर चले जाएंगे। सो इस केस में आप चेक करो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी वो पैसा घर लेकर जा रहे हैं, टू बैंक और कैश, बैंक और कैश क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक और कैश अब बिजनेस में कम हो रहे हैं क्योंकि वो अमाउंट पार्टनर्स जो है अपने घर लेकर चले गए हैं, बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है। ओके, अंडरस्टूड? सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज केस थर्ड। सो केस थर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स चेक व्हाट इज देयर। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। न्यू पार्टनर बिजनेस में आया है पर वो अपनी कैपिटल का ही मनी लेकर आया है और उसने प्रीमियम का अमाउंट पार्टनर्स को नहीं पे किया। सो इन सच अ सिचुएशन, क्योंकि पार्टनर्स ने मेहनत की है, उनका हार्ड वर्क है, उन्हें मनी मिलनी चाहिए। इन सच अ केस पार्टनर क्या करेंगे? जो न्यू पार्टनर आया है बिजनेस में, उसका एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे करंट अकाउंट में और करंट अकाउंट से उसके पैसे चार्ज करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इट मीन्स कंडीशन चेंज नहीं हुई। ओल्ड जो पार्टनर्स है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनको उनका शेयर मिल गया है गुडविल का, पर अब वो जो शेयर है वो बैंक की फॉर्म में नहीं आया है। जब बैंक की फॉर्म में नहीं आया है तो वो ओल्ड जो न्यू पार्टनर है उसके एक नया अकाउंट ओपन कर दिया है, करंट अकाउंट, जिसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रखा है और उतना ही अमाउंट जितना कि गुडविल का अमाउंट बनता है, शेयर जितना भी शेयर बनता है वो सारा शेयर जो है पार्टनर से उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर ओल्ड पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, सो ये थर्ड केस है। Now move. So these three cases are completed. I hope all the three cases is understood to you. Okay class. So you further practice these all cases with the help of your refresher or the book. Thank you class.